नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। इस समय मैं आजमगढ़ में हूं और यहाँ पर इसलिए खड़ा हूं कि यहाँ का जो एक जवान, यहाँ का इस गांव का एक लड़का आर्मी में थे, वो शहीद हो गए हैं। उनका नाम नागेंद्र सिंह यादव है और उन्हीं के घर पे मौजूद हूँ। और पता चला है कि पिछले कल ही इन लोगों को पता चला है कि नहीं, वो शहीद हुए हैं। और कैसे क्या हुआ है हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या दिक्कत हुई थी। वो जो हमारे देश के जो सेना में थे, वहाँ पे बॉर्डर पे देश की सुरक्षा में तैनात थे और वहाँ पे क्या हुआ ऐसा कि वो शहीद हो गए। हम इन्हीं लोगों से जानेंगे क्या बात हुई थी इन लोगों की उनसे। सर क्या नाम है? मेरा नाम संतोष यादव है जी। क्या कैसे हुआ, कुछ पता चला? अभी तो कुछ क्लियर पता नहीं चला है। अब वहाँ से बॉडी आने के बाद ही और पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ हम लोग क्लियर कर पाएंगे। अभी कुछ डिटेल पता नहीं है हम लोग को। तो कब तक जो डेड बॉडी है कब तक आएगी, मतलब सही अब पार्थिव शरीर? पार्थिव शरीर कल उनका उम्मीद जताया जा रहा है कि 12-1 बजे के करीब वहाँ से सूचना मिली कि 12-1 बजे के करीब जो है कि उनकी शरीर यहाँ पे आएगी। कब पता चला आपको कि ऐसा कुछ हुआ है? वही कल सुबह 9 बजे के करीब में हम लोग को पता चला। हाँ, ये मतलब ऐसी ऐसी बात हो गई है। हाँ। कुछ ऐसा नहीं पता चला कि मतलब कैसे हुई नहीं नहीं, कुछ कोई डिटेल नहीं पता चली वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे फैमिली रहती थी। फैमिली ऐसे ही जो है कि शोक में डूब गई कि वो कुछ बताने लायक ही नहीं रह गई। और वहाँ से कोई डिटेल हम लोग को नहीं पता चली कि कैसे उनकी डेथ हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। आर्मी अस्पताल में उनको हाँ। भर्ती कराया गया था। हाँ। इलाज के दौरान उनकी जो है मृत्यु हुई है। हाँ, तो आप मतलब बता रहे थे कुछ, कब मतलब ये आपको कल सुबह पता चला? कल सुबह हमें करीब 10:30 बजे पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। उस समय मैं बाराबंकी में था। बाराबंकी से फिर बाराबंकी 201 बम डिस्पोजल कंपनी वहाँ पे है छोटी सी, तो उसी जगह मैं था। तो फिर वहाँ से मैं घर आया। अच्छा, आप भी मैं MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में हूँ। अच्छा। मैं बाराबंकी में हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर आया घर पे। क्या मतलब क्या रिलेशन है आपका उनसे? ये हमारे मौसी के लड़के हैं। अच्छा, भाई हैं। तो इनके SM साहब से भी मेरी बात हुई कल करीब 10:30 बजे के समथिंग। तो उन्होंने बताया कि शाम को इन्होंने गाड़ी लेकर आए, गाड़ी खड़ा किए। ये ASC में ड्राइवर थे। तो गाड़ी खड़ा करने के बाद रूम पर गए। हल्का दर्द हो रहा था इनके सीने वगैरह में। तो अचानक रात में काफ़ी दर्द होने के कारण पता चला, तो फिर गाड़ी भेजी गई। वहाँ से फिर MH गए, वहाँ पे MH भटिंडा में। वहाँ पे फिर जनरल वार्ड में गए। फिर ऑक्सीजन वगैरह लगा। फिर ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो इमरजेंसी में भेजा गया इनको, ICU में। बता रहे थे ऐसे। फिर कुछ समय के बाद जो है कि उनकी डेथ हो गई। अच्छा। आर्मी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। और कल सुबह खबर आप लोगों को मिली? कल सुबह खबर मिली करीब 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग। कल हो सकता है पार्थिव शरीर? कल पार्थिव शरीर इनका बायर दिल्ली से आएगा बनारस। बनारस से फिर स्कॉट टीम जो है कि फैजाबाद से जो है कि आएगी लेकर पार्थिव शरीर को। अच्छा सर, आप अपना नाम? हमारा नाम है वीरेंद्र जी। अच्छा, इनके परिवार के बारे में बताइए। जैसे इनके परिवार में कौन कौन थे लोग यहाँ पर गांव में? गांव में इनके जो है 3 बहन है। अच्छा, बहन की शादी हो गई? एक बहन की शादी नहीं हो, 2 बहन की शादी हो चुकी है। अच्छा। एक छोटा भाई है, उसकी शादी नहीं हुई है। अच्छा, मतलब पूरे परिवार का खर्च उन्हीं के माध्यम से होता है? पिताजी आंख से दोनों अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। अच्छा, पिताजी अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। पूरा परिवार का खर्च उन्हीं पे डिपेंड था पूरा परिवार। और अभी बहनें भी हैं शादी के लिए। एक भाई एक बहन है। एक बहन है। तैयारी कर रहे हैं, आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। जी। आर्मी की भी वो भी तैयारी करते हैं। और आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर युवा आर्मी में ही जाना चाहते हैं। आजमगढ़ हो गया और आपका गाजीपुर हो गया, तमाम यहाँ के लड़के जो हैं सबसे ज़्यादा उनका प्रिय अगर कोई नौकरी है तो वो आर्मी है। अभी भैया भी आर्मी में है।
कहीं न कहीं ये भी जॉब करते हैं आर्मी में और बहुत गर्व और सम्मान मिलता है। उसी सम्मान के लिए हर युवा चाहता है कि हम भी जाएं बॉर्डर पर सेवा करें हुए हैं। तो आप भी युवा हैं, आप भी तैयारी करते हैं? जी ये जो नहीं उदाहरण- नहीं सर, हमको डर नहीं है, हमको गर्व है कि हमारे अंकल थे, देश के लिए शहीद हो गए। जी बहुत बड़ी विडंबना है कि ये पूरे परिवार का खर्च उन्हीं के माध्यम से चलता था। 3 बहनें थी, उनकी 3 बहनें ना, जिनमें से एक बहन की शादी हो चुकी है, दो की दो- शादी हो दो चुकी की- है, एक की नहीं हुई। 2 की शादी हो चुकी है, एक की बहन अभी शादी के लिए है और पिताजी अंधे हैं, आँख से अंधे हैं। एक माँ भी छोटा भाई है बुजुर्ग हो गई है। और एक छोटा भाई है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी भी शादी हो गई थी और उनका परिवार वहीं पे रहता था। कहाँ पे बठिंडा आर्मी कैंट में ही रहता था। उनका परिवार भी वहीं पे रहता था और उनके 2 बच्चे, एक लड़की एक अच्छा, लड़की कितने साल की? लड़की मिनिमम 5 साल की है, लड़का 3 साल समथिंग होगा। देखिए, इतना छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उनके ऊपर से उनके पिता का सहारा उठ जाना बहुत बड़ी बात होती है। उनके परिवार में भी मतलब पूरा, जिसे इस परिवार पे पूरा विपत्ति का एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि सारा जो परिवार का खर्च इन्हीं के माध्यम से चलता था। तो शादी के 8-10 साल हुए हैं बस, और इतनी छोटी उम्र में ही जो है शहीद हो गए। तमाम लोगों के अंदर, इस गांव के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितना लोगों के अंदर दर्द है उतना गर्व है कि हमारा एक लड़का भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हुआ है। लेकिन परिवार के ऊपर तो विपत्तियों का जो है पहाड़ टूट ही चुका है। पूरा परिवार का खर्च उन्हीं के माध्यम से चलता था। उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी उस हालत में नहीं है कि हम उनसे बात कर पाएँ। तो बताया जाता है कि कल पार्थिव शरीर इनका आएगा और यहाँ पर जो उनका सम्मान के साथ दाह संस्कार होगा। और तमाम यहाँ पर जो ग्राउंड है, ग्राउंड के लड़के और सभी लोग, जितने गांव वाले हैं, सब लोग उपस्थित रहेंगे। कल भी हम आएंगे और कल भी ऐसे अपडेट देते रहेंगे। तो बस, जय हिंद, जय भारत।